पिछले दशक में कैफे कल्चर, फैंसी ड्रीमी रेस्टोरेंट वाले कल्चर ने बड़ी तेजी से स्पीड पकड़ी। कईयों ने रेस्टोरेंट खोले, बंद किए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक छोटे रेस्टोरेंट से इतना सक्सेस और पैसा बनाया कि एक रेस्टोरेंट से दूसरा खुला, फिर तीसरा, चौथा और ऐसे ही चेन बन गई। लूथरा ब्रदर्स ने भी शुरुआत दिल्ली के सिविल लाइंस से की थी। सोचा नहीं था कि भाइयों का ये दाव इतना हिट होगा कि 10 साल बाद 25 हाई-फाई रेस्टोरेंट की चेन बन जाएगी। 40 साल के सौरभ और 44 साल के गौरव लूथरा दोनों पेशे से इंजीनियर हैं। सौरभ तो गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बताए जाते हैं। दोनों भाइयों ने 2016 में दिल्ली के सिविल लाइंस के पास हुडसन लेन में मामाज बॉय नाम का नाइट क्लब खोला। ये नाइट क्लब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के नजदीक शुरू हुआ, इसलिए धीरे धीरे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट बन गया। लूथरा ब्रदर्स को बढ़िया शुरुआत मिल गई। इसके बाद फास्ट फूड जॉइंट ड्रामेबाज की शुरुआत हुई, फिर रोमियो लेन वाली चेन की शुरुआत हुई। चीजें लूथरा ब्रदर्स के लिए तब टर्न अराउंड हुई जब एंट्री गोवा में हुई। जब देश कोरोना की मार झेल रहा था, तब कोरोना से उभरने के वक्त में लूथरा ब्रदर्स ने वेगेटर में रोमियो लेन की शुरुआत की। गोवा की नाइट लाइफ वाले इकोसिस्टम में रोमियो लेन बिल्कुल फिट बैठ गया। ओपन एयर सेटअप में लाउड सॉन्ग्स, परफॉर्मेंसेस, एक्ट्स, इंडियन फ्लेवर एलिमेंट डालकर उसे एक सक्सेस बना दिया। धीरे धीरे नाम हुआ। ये माना जाने लगा कि रोमियो लेन का आउटलेट जहां खुल जाए वहां भीड़ लग जाएगी। हर मॉल को चाहत थी कि एक रोमियो लेन रेस्टोरेंट वहां खुल जाए। डेवलपर्स तैयार थे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर करने के लिए, बेहतर रेंटल डील देने के लिए। धीरे धीरे रोमियो लेन एक सक्सेस बन गया। काहा भी उसमें जुड़ गया। काहा को भी इंट्रोड्यूस किया लूथरा ब्रदर्स ने और धीरे धीरे देश भर में 25 ऑपरेशनल आउटलेट जो हैं वो खोल दिए। एक दुबई में भी मौजूद है। 25 और आउटलेट अभी भी पाइपलाइन में है। भारत में ऐसे कम ही हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रहे जिन्होंने इतनी तेजी से ग्रो किया है। करीब 15 साल तक लूथरा परिवार दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहा करता था, जबकि कॉर्पोरेट ऑफिस मॉडल टाउन में है। दोनों भाइयों ने पैसा लगाया भी और कमाया भी। गौरव पेशे से इंजीनियर हैं। वो ज्यादा सहज, काम और कैलकुलेटिव हैं, जो अपने एंटरप्राइज जीएस फूड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स और ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। वहीं दूसरे भाई सौरभ ज्यादा अग्रेसिव माने जाते हैं। माना जाता है कि सौरभ इस ब्रांड के पीछे का क्रिएटिव फोर्स है, साथ ही रोमियो लेन ब्रांड का फेस भी है। और लूथरा परिवार के सेंटर में है उनके पिता विजय लूथरा, जो कि पैरालाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि लूथरा ब्रदर्स का रेस्टोरेंट गेम सिर्फ बुलंदियों पर ही रहा। कुछ फ्रेंचाइजी चली तो कुछ लॉसेस में भी गई। इन्वेस्टर्स की शिकायत थी कि ऑपरेशनल सपोर्ट का वादा करने के बावजूद भी दोनों भाई महीनों महीने उनसे नहीं मिले। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में मौजूद दूसरे प्लेयर्स बताते हैं कि लूथरा ब्रदर्स ने पावरफुल और महत्वाकांक्षी ब्रांड शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ने की हबड़ा-दबड़ी में वो फोकस कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो कि डे टू डे बेसिस पर जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर जहां सौरभ अपने आप को रोमियो लेन, बर्च, काहा, मामाज बॉय का चेयरमैन बताते हैं, वहीं गौरव अपने आप को रोमियो लेन, बर्च, काहा का फाउंडर बताते हैं। शनिवार यानी 6 दिसंबर को गोवा के लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में जो हुआ, उसके बाद 25 लोगों की मौत हो गई। बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने के बाद अब तक की शुरुआती जांच में पाया गया कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हुआ। गोवा के वेगेटर और आसपास जो लूथरा ब्रदर्स के क्लब और कैफे हैं, वहां बुलडोजर चल सकता है। गौरव और सौरभ के दिल्ली वाले ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वहां दोनों नहीं मिले। माना जा रहा है कि दोनों भाई इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट जा चुके हैं। इससे पहले लूथरा के घर पर नोटिस चिपकाकर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।